हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री का। इट इज़ ऑल्सो एज इजी एज प्रीवियस जो टॉपिक्स थे, वैसे ही सिंपल है ये टॉपिक भी, सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात है। ओके, तो मीन्स ध्यान देने की बात है बस, और कुछ नहीं। बाकी ये टॉपिक भी सिंपल है, राइट। तो थर्मोकेमिस्ट्री मतलब थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। सो इट डील्स विथ एंथैल्पी चेंज। थर्मो मीन्स हीट, हीट से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी से डील कर रहे थे। एच जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से एंथैल्पी को। एंथैल्पी मतलब हमने क्या बोला था कि चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, राइट। तो थर्मोकेमिस्ट्री किससे डील कर रही है, एंथैल्पी से। मतलब हमको एंथैल्पी निकालनी होगी। अलग अलग तरीके के एंथैल्पीज रहेंगे, वो कौन से रहेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन डिसाइड होता है। तो वो हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो इट डील्स विद द एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मेनली केमिकल रिएक्शंस में ही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीट चेंजेस होते रहते हैं। इसके वजह से केमिकल रिएक्शंस को कंसिडर करना है यहाँ पर। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। पहले हम कैसा लिखते थे, एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच करके लिखते थे, याद है। डेल्टा एच करके हम मेंशन करते थे चेंज इन एंथैल्पी को। तो यहाँ पर हम एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एफ लिख रहे, क्योंकि चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, एफ, ये जो स्मॉल एफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेशन। क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो कोई नई चीज फॉर्म होती है, राइट। तो इसलिए फॉर्मेशन। तो फर्स्टली हम रिएक्शन फॉर्मेशन का एंथैल्पी चेंज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है स्मॉल लेटर्स में, ए प्लस बी गिविंग यू सी प्लस डी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और डी क्या है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज गिवन बाय डेल्टा एफ ऑफ एच, ठीक है, चेंज इन फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन, राइट। या फिर चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल है। एच मतलब एंथैल्पी है इसलिए, और डेल्टा मतलब चेंज है इसलिए, ठीक है। सो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, सी इंटू एच ऑफ सी। ये स्मॉल सी है मतलब कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एच ऑफ सी प्लस ये कैपिटल सी है, प्लस स्मॉल डी इंटू एच ऑफ डी, मतलब प्रोडक्ट में जो बना था वो, तो हम इसको पी बोल सकते हैं, ठीक है। और बाद में माइनस ऑफ ए ऑफ एच ऑफ ए प्लस बी ऑफ एच ऑफ बी, मतलब कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दोनों का क्या ले रहे हैं हम, एंथैल्पी, राइट, एंथैल्पी। तो ये शॉर्टकट है, पर मेन फॉर्मूला ये होगा आपका कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। वेयर एच ए, एच बी, एच सी एंड एच डी आर द मोलर एंथैल्पीज ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ऐड ही किया है प्रोडक्ट में जो भी बना है, तो समेशन लिखेंगे, एडिशन को हम समेशन का साइन देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एफ ऑफ एच या फिर चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट्स या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। वही सेम चीज हमने ऊपर भी लिखी थी, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, बस हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स का जो एंथैल्पी गिवन रहता है उसको हमको माइनस करना होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज अ डिफरेंस बिटवीन, राइट, डिफरेंस है, माइनस साइन है, between the sum of enthalpy of product and that of reactants with each substance in definite physical state and their amount किस में लेते हैं, मोल्स में, being represented by the coefficients in the balanced equation of reaction, ठीक है। तो एक रिएक्शन में हम क्या क्या देखते हैं, उसका एक तो स्टेट कैसा है, फिजिकल स्टेट, गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज उसका अमाउंट, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग ये प्ले कर रहे हैं, मतलब ये यूज कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, तो ये दोनों चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे इससे हम रिएक्शन लिख सकते हैं ये वाले इक्वेशन से, कि एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, समेशन मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड
दैट ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनेट फिजिकल, इनका फिजिकल स्टेट भी डेफिनेट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, एंड देयर अमाउंट मोल्स में जितना भी अमाउंट लेने वाले बीइंग रिप्रेजेंटेड, कितना ले रहे हैं हमने ये उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, उसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया कि कितना अमाउंट ले रहे हैं, 1 मोल 2 मोल, ठीक है, being represented by the coefficients in the balanced equation of reaction, ठीक है. So this was the definition. पूछा तो you have to write this. कैसे लिखेंगे, इसको देखकर हम रिएक्शन डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले को देख के, सिंपल है. इसके बाद में 2 टाइप का रिएक्शन होता है, आप लोगों को पता है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये सबको मालूम है. तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर ग्रेटर रहा देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ओके, प्रोडक्ट का अगर ज्यादा है तो देखो बहुत ध्यान से, रिएक्शन में डेल्टा HF मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंड जब पॉजिटिव रहती है उसकी वैल्यू तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, ओके. और उसका रिवर्स रहेगा अगर समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा HF की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो ये चीज तो पता ही है कि अगर पॉजिटिव रहता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक, और अगर हीट इवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक, और वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव. ये चीज आपको पता है, बस ये चीज को ध्यान में रखना है कि अगर प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी चेंज है या फिर समेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी. कोई भी एक याद रखो दोनों में से, आई थिंक फर्स्ट नंबर याद रख लो कि प्रोडक्ट का अगर ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन कैसे रहने वाली, एंडोथर्मिक. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करके जल्दी से प्रोडक्ट बनाना चाहेगी, इसीलिए प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसलिए एब्जॉर्प्शन होगा हीट का. और अगर रिएक्टेंट्स के पास एक्सेस एनर्जी होती है तो वो क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में वो रिलीज कर देंगे, तो इसीलिए रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज्यादा रहता है उस समय, तो उस समय नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है. या फिर ऐसा कंसेप्ट ध्यान में रखो, याद भी करने की जरूरत नहीं. प्रोडक्ट क्या करेगा, जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहनी चाहिए, तो फिर रिएक्शन क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा जल्दी से रिएक्शन फॉर्म होने के लिए, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव एंडोथर्मिक. और अगर रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और रिलीज कर देगा तो नेगेटिव हो जाएगी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू, और रिएक्शन कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है. चलो नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख लेंगे. जैसे कि नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है, और NO2 जो फॉर्म हो रहा है वो भी गैसेस फॉर्म में है. तो इसमें इसके बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, और इसका कितना है, 2 है, राइट. और इनका डेल्टा HF का वैल्यू कितना है, देखो 66.4 किलो जूल, और पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. और अगर KClO3 का क्या हो रहा है फॉर्म, पोटेशियम क्लोरेट का, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म, ठीक है. तो इसका फिजिकल स्टेट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा HF की जो वैल्यू है या डेल्टा FH की वैल्यू जो है वो -78 किलो जूल है, मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके, माइनस साइन आने की वजह से एक्सोथर्मिक हुई है, राइट. तो वो भी कंडीशन इसके बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखना है कि एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट के पास उसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू ज्यादा था. यहाँ पे एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है एंथैल्पी चेंज का वैल्यू ज्यादा था, राइट. ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फिर कहीं पे भी थियोरी में भी पूछ सकेंगे, कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे, बताओ एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है. तो MCQ बेस्ड पे ज्यादा फोकस रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन पे, तो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है. तो इसके बाद में डेल्टा HF H0, देखो ये H0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जल्दी से. इट इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है. तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, बराबर है. स्टैंडर्ड स्टेट हम मेंशन कर रहे हैं, इसलिए उसको किससे डिनोट किया है, H0 से. स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, 273 केल्विन पे रहेगा टेम्परेचर, प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा, ठीक है. तो स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन होगी, तो फिर हमको जो एंथैल्पी चेंज है वो भी कैसा मिलेगा, स्टैंडर्ड स्टेट में ही मिलेगा, ओके. इसके बाद में
इक्वेशन को कैसे देखना है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, तो क्या होगा इसका, दिस इज ए कंबशन रिएक्शन, बराबर है। मीथेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, कोई भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होने वाला है, कंबशन होने वाला है, राइट, कंबशन होता है। तो मीथेन क्या फॉर्म करने वाला है, जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस टाइम पे देखो डेल्टा एच नॉट जो वैल्यू है स्टैंडर्ड स्टेट में, इसकी वैल्यू कितनी है, -890 किलो जूल, ठीक है, कितनी वैल्यू है, -890 किलो जूल। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, देखो, हियर 1 मोल ऑफ गैसियस मीथेन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, बराबर है, 1 मोल ऑफ CO2 गैस एंड 2 moles of liquid water also in their standard state, and the enthalpy change would be -890 kilojoule, बराबर है, -890 kilojoule of enthalpy change ये दिखा रहा है, माइनस है, इसीलिए हम क्या कंक्लूड करेंगे, हियर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसके बाद में एक और एग्जांपल देखेंगे। गिवन है कि C2H2 इथिन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 एंड H2O, और इसका डेल्टा HF का वैल्यू गिवन है -1300 किलो जूल। राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2। ये एक क्वेश्चन है, और इसके साथ में एक और क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है कि सेकंड पॉइंट है इसका कि व्हेन इक्वेशन इज रिवर्स्ड, ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन है, देखो। फर्स्ट है कि कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, और सेकंड है कि जब हम इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो एक बार इसको अच्छे से देखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, C2H2 5/2O2 गिविंग यू ट्वाइस CO2 प्लस H2O, ठीक है, और इसका डेल्टा HF का वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में कितना गिवन है, -1300 किलो जूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, पहले जो गिवन इक्वेशन था वो लिखा, ठीक है, दिस इज गिवन, ये गिवन इक्वेशन है। क्वेश्चन में ऐसा इक्वेशन गिवन था जिसमें डेल्टा H नॉट की वैल्यू कितनी थी, -1300 किलो जूल। इसको बोला है कि 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से किया, यहाँ से भी 2 से, तो राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी 2 से हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पॉइंट टू नोट की क्या है, इसकी ये वैल्यू को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि होल इक्वेशन कर रहे हैं, तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी चेंज होगी। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस C2H2, ये 2 कैंसिल होने के बाद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और 1300 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2600। देखो इक्वेशन भी बैलेंस हो गया है लगभग। ये ट्वाइस C2 मतलब 4, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे ट्वाइस H2 मतलब 4H2, तो यहाँ पे भी 4H2, ऑक्सीजन 10 हो गए, तो यहाँ पे 4 × 2 8 + 2 10, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरीके से हमको करना होगा। और सेकंड बोला था कि इक्वेशन को रिवर्स करो करके, देखो ये सेकंड क्वेश्चन बोला था कि इक्वेशन को रिवर्स करो, तो रिवर्स करने में क्या होगा, ये माइनस साइन विल बिकम प्लस साइन, तो रिएक्शन कैसी हो गई, अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, क्योंकि रिवर्स करने बोला था, तो रिएक्शन बिकम्स एंडोथर्मिक। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH0, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ही है सिंपल। अगर एक एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन और वाटर अपने 1 मोल ऑफ वाटर एंड ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, ये दोनों गैस फॉर्म में है, तो इस टाइम पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की इनकी वैल्यू कितनी है, -286 किलो जूल। ये वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली आई है, तो इसको कुछ चैलेंज नहीं है, आपको वैसे ही लर्न करना होगा। ओके, बहुत सी बार तो एग्जाम में दिया हुआ ही रहेगा, बट तो भी बार बार रिवाइज करो तो आपको याद भी हो जाएगी वो वैल्यूज। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements in their standard state, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है, बस सिर्फ लिखना ज्यादा है, कंसेप्ट सिंपल है।
स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड क्या है? एंथैल्पी चेंज, इन दोनों का जो एंथैल्पी चेंज हुआ है, दैट अकम्पनीज अ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड, दोनों के कैसे लिए हमने 1 मोल लिया है, H2 का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, इनका भी स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए, गैस स्टेट में ये अपीयर करते हैं या ऑकर करते हैं तो इसलिए उसका भी स्टैंडर्ड स्टेट, तो इन विच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड स्टेट में जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे जो चेंज इन एंथैल्पी आती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, एक दो बार आपको वो रिपीट करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, जैसे कि कार्बन ग्राफाइट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव मीथेन, उस टाइम पे इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू कितना है, -74.8 किलो जूल, ठीक है, तो डेल्टा HF इसका कितना वैल्यू है, -74.8 किलो जूल, एग्जाम्पल है वो। सो अगेन इसके लिए हमारे पास एक नोट है कि दिस इज एन हाइपोथेटिकल फिनोमिनन, कि जो अभी हमने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन जो दोनों गैसियस फॉर्म में है, अगर हम उनको कंबाइन कर देंगे तो वो अमोनिया मीथेन बना लेगा, दैट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन, मतलब कि सोचा, ऐसा हम सोचते हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, सो इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली बाय नोइंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द सिस्टम। पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसे कंबाइन करके नहीं होता है, वो जो सिस्टम में हमने पहले जो गैसेस को मिक्स किया है उसका जो सिस्टम में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का जो वैल्यू आया है वो हम बोल रहे हैं कि वो है -74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, प्योर फॉर्म में जो हम डाल रहे हैं और जो बन रहा है पूरा उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जो सिस्टम का जो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आता है उसको हम एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लेते हैं, ठीक है। सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया और उसका डायरेक्ट कंबाइन करके वैल्यू निकाल लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके, इसीलिए। तो नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैसे निकालना होता है। देखो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालना है। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, पहला स्टेप है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0, ये आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेने का है, ठीक है, इसको स्टार करके करो कि एलिमेंट जो भी रहेंगे, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैसा रहता है, 0, एलिमेंट्स के फॉर्म में जिसका हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जैसे कि फॉर्म करना है हमको, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करो बोल रहे तो उसका एंथैल्पी चेंज कैसा रहेगा, 0, Cl2 क्लोरीन का 0, ऐसे ही और भी बाकी जो एलिमेंटल फॉर्म में बोल रहे हैं उसका एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज कैसी है, 0। सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है वो किसको इक्वल है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दोनों कैसे है, इक्वल है, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, जब ये दोनों इक्वल है तो इनका फॉर्मूला भी सेम रहेगा। क्या हमने निकाला था फॉर्मूला, याद करो अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे कि अगर एक रिएक्शन है AA + BB गिविंग यू CC + DD, ठीक है, तो डेल्टा F नॉट जो है वो क्या था, प्रोडक्ट में जितने भी है उनका एंथैल्पी चेंज माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उसको उसका समेशन, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH0C, ये जो है ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ D, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ A एंड दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ B। इसको अगर फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, C इंटू डेल्टा F H0 ऑफ C, स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना है तो यही सेम चीज ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सिर्फ डेल्टा और F का साइन आएगा क्योंकि हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसके पहले हमने बोल दिया यहाँ पे कि दिस बोथ आर इक्वल, तो दोनों को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। तो D का भी डेल्टा D ऑफ जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनटू डेल्टा F ऑफ H0 ऑफ D माइनस
ये जो है स्मॉल a इंटू डेल्टा एफ ऑफ एच नॉट ऑफ ए प्लस b इंटू डेल्टा एफ ऑफ एच नॉट ऑफ b। ठीक है, तो ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो हम ये यहां से लिख रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमने क्या बोला कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो पहले हमने इक्वेशन जो है ये फॉर एग्जांपल लिया, उसको हमने प्रोडक्ट और उसका हमने रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में लिखा, उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखा, राइट। उसको हम और कैसा लिख सकते हैं, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन जो हमने पहले लिखा था डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ ये एच नॉट चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात हो रही है, इसलिए इतना सा चेंज है यहाँ पर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, वो भी काफी सिंपल है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि C2H6 गैसेस फॉर्म में है, 7O2 से क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, अगेन CO2 और वाटर बनेगा। कोई भी कार्बन कंपाउंड लेंगे तो मैंने बोला है कि वो क्या करेंगे, कंबशन करेंगे। तो इनका गिवन वैल्यू है डेल्टा एफ ऑफ एच नॉट ऑफ CO2 गिवन है, H2O का गिवन है और C2H6 का वैल्यू गिवन है। ठीक है, वॉट एवर इट इज गिवन। हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट, राइट। यही फॉर्मूला याद रखने का है हमको यहाँ पर, सिंपल। और क्या करना है, समेशन है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट साइड के जो कंपाउंड है उसको लिखेंगे और जो रिएक्टेंट साइड के कंपाउंड है वो लिखेंगे। तो देखो बहुत अच्छे से, पहले 4CO2 है तो 4 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2, ठीक है, प्लस क्या करना है 6H2O है तो प्लस 6 डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूलना नहीं, माइनस का साइन है, ये प्रोडक्ट हो गया था, माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में देखो 2 C2H6 है और 7O2 है, तो 2 इंटू एच डेल्टा एच एफ एच नॉट ऑफ C2H6 प्लस 7 डेल्टा एच एफ एच नॉट ऑफ O2। अब यहाँ पे बात क्या ध्यान में रखना है कि O2 के लिए, O2 मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज एलिमेंटल फॉर्म। अभी हमने बोला कि एलिमेंटल फॉर्म के लिए इसकी वैल्यू कैसी रहेंगी, 0 रहेंगी, राइट। तो इसको कंसिडर फिर नहीं करेंगे वाटर ऑक्सीजन को, क्योंकि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। ओके, तो फिर 4 इंटू CO2 का वैल्यू देखो कितना गिवन है, -393.5, ये हमने यहाँ पे पुट किया। इसके बाद में 6H2O, 6 इंटू H2O की वैल्यू गिवन है -285.8, ये हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, -2 इंटू C2H6 था, C2H6 का वैल्यू -84.9 के, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस का साइन कहाँ पर चेंज हो रहा है वो करना है और फाइनल आंसर निकालना है। सो दिस इज ऑल योर वर्क कि कैलकुलेशन कैसे करना है। माइनस प्लस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस प्लस करके आपको है क्रॉस चेक करना है कि सही में ये आंसर आता है कि नहीं। ओके, तो इसके बाद में एक और टॉपिक देख लेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, जिसको हम देखो अभी तक फॉर्मेशन था तो डेल्टा एफ एच नॉट लिख रहे थे, अब कंबशन है तो सी आ गया है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि अब अगर कंबशन है तो हम सी लिखने वाले हैं। तो कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ जो भी कंपाउंड रिएक्ट करेगा वो कंबशन अंडरगो करेगा, राइट। तो C2H2 इथिन जो है वो कंबशन करके क्या फॉर्म करेगा, हमेशा अब इसके पहले भी रिपीट किया है कि CO2 और वाटर बनाएगा। इनका डेल्टा एच सी बोल सकते हैं, यहाँ पे F के जगह C H नॉट की का वैल्यू कितना है -1300 किलो जूल। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा तो एग्जाम्पल के तौर पे एटलीस्ट आपको एक एक एग्जाम्पल तो प्रिपेयर करके रखना है। ओके, मतलब इसकी वैल्यू याद करके रखना है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि डेफिनेशंस पूछते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो आपको एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल का ये डेल्टा HF या HC का वैल्यू याद रखना है। ओके, सो इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized, right। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर। तो
कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो फिर से रिपीट करती हूँ, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज, क्या हो रहा है इसमें, एंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो रहा है इन विच 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ये सब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इनका क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले लेंगे हम लोग। देखो क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इफ डेल्टा HF H0 of CH4 is minus 74.8 किलोजूल पर मोल, डेल्टा F H0 of CO2 is minus 393.5 किलोजूल पर मोल, एंड डेल्टा F H0 of water is 285.8 किलोजूल पर मोल। तो अगेन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, तो हमारे पास पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होता है, मीथेन का क्या है, कंबशन बोल दिया है, तो देखो इसलिए जानबूझ के रिएक्शन गिवन नहीं है, तो आप लोगों को रिएक्शन बनाना होगा। तो मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल गिव CO2 एंड H2O, और ये तो पक्का है कि कंबशन है, तो आप लोगों को CO2 और H2O बनने वाला है। और हमको क्या बनाना है, रिएक्शन का, कंबशन रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ही सही कि क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में CO2 और वाटर है, यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, मीथेन और ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो सिर्फ हमको किसको कंसिडर करना है, मीथेन को। ओके, तो डेल्टा H0 ऑफ CO2, पहले रिएक्शन बैलेंस है क्या, वो भी बराबर देख लेना है। देखो एक ही कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2, ठीक है, रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, तो डेल्टा F H0 ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है, सो 2 इंटू डेल्टा F H0 ऑफ H2O माइनस डेल्टा F H0 ऑफ CH4, एक ही है इसलिए, प्लस 2 इंटू डेल्टा F H0 ऑफ O2। लिखते समय आपको O2 मेंशन करना है, क्योंकि इस पे, इस रिएक्शन पे भी, या ये फॉर्मूला जो है इस पे भी मार्क होंगे, हाफ मार्क्स तो होंगे ही होंगे, इसलिए लिखते समय लिखना है, फिर बाद में मेंशन कर देना है कि उसकी वैल्यू कैसी है, 0 है। इसकी वैल्यू गिवन है 393.5, 2 इंटू वाटर की वैल्यू है 285.8, मीथेन के वैल्यू है 74.8 और ऑक्सीजन का 0। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में ये आंसर आ रहा है। तो अगेन आई रिपीट, सो दिस इज ऑल योर पार्ट, राइट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, राइट, जितना आप लिखेंगे न्यूमेरिकल्स, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका टाइम सेव होगा, आपको प्रैक्टिस करते आएगा, आपका माइंड चलेगा कि कैसे करना है करके फास्ट कैलकुलेशंस। क्योंकि न्यूमेरिकल वाले पार्ट बच्चे छोड़ देते हैं, पर मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज न्यूमेरिकल वाला पार्ट मत छोड़ो, क्योंकि देखो इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स है आप लोगों को कि 1 या 2 बार ध्यान से अगर आपने प्रैक्टिस किया और उसके बाद नए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो आप एटलीस्ट उसका फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो, और फॉर्मूला क्या, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन भी पूरा कर सकते हो। तो कोशिश करो करने की, नहीं आती है तो बिल्कुल पूछो, वी आर रेडी टू हेल्प यू एवरी टाइम। तो प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करो, नए नए क्वेश्चन हमसे पूछो, हमारे पास डाउट लेकर आओ, वी आर ऑल रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके, तो ये करना है आप लोगों को। इसके बाद का टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज का इतना लेक्चर समझा है अपने को, आप लोगों सबको। कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज पूछो, और मेरी वीडियो को प्लीज एंड प्लीज शेयर करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और कुछ चेंजेस चाहिए क्या वो भी मुझे बताओ, सो दैट आई कैन पुट more efforts to make your concept clear. Okay, thank you.